आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो आपको हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन सा मात्रक है? तो मूल मात्रक कौन सा है इसमें? एम्पियर। दूसरा है संख्या 0.010 में सार्थक अंकों की संख्या है। कितनी संख्या है इसकी? 3। तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। तीसरा है निम्नलिखित में एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ। तो ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु तो प्रक्षेपण होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का। पांचवा, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कितना होगा? 0 रहेगा। छठा है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा? हल्की वस्तु का। तो स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से, समय कम है आपके पास। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है तो लिख रही हूँ यहाँ पे, घर्षण बल डेडेस का विरोध करता है तो सापेक्षिक स्पर्धी गतिका का विरोध करता है। नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में, सापेक्षिक स्पर्धी गतिका। नोट करें अपनी कॉपी में, सापेक्षिक स्पर्धी गतिका। दूसरा का आंसर रहेगा आपका 10⁻7। तीसरे का आंसर रहेगा एक समान सरल रेखीय गति में डेडेस होता है। शून्य क्या रहता है इसमें? 1 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने 1 प्रकाश वर्ष। नोट कर ले कॉपी में, 1 प्रकाश वर्ष। चौथा है आपका, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को डेडेस कहते हैं, क्या कहते हैं? एकांक दूरी। पांचवा है, शून्य सदिश का परिमाप डेडेस होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर आपको कर लेना है। और अगला है, संवेग में परिवर्तन डेडेस के बराबर है, किसके बराबर है? आवेग के बराबर है। तो लिख लेते हैं आवेग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, नोट कर अपनी कॉपी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये यहाँ से आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी संवेग। तो संवेग की आपकी पहली जोड़ी रहेगी इसमें ये वाली। दूसरी है चाल, तो चाल की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। तीसरी है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी आएगी आपकी ये वाली। चौथा है घर्षण, तो विमाहीन आएगा। पांचवा है घनत्व, तो घनत्व की जोड़ी ये रहेगी। अगला है क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास की जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। 20 प्रश्न हैं, 20 ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये अगले पेज पे आपके एक वाक्य में उत्तर है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इनको। कोई गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी? वो 25 मीटर। दूसरा, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो यहाँ पे लिख रही हूँ 9.80 N। तीसरा है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर है? त्वरण के बराबर। चौथा है, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु कितना त्वरण प्रदान करेगा? कौन प्रदान करेगा? तो स्थैतिक घर्षण प्रदान करेगा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण लिखा है। पांचवे का आंसर भी यहाँ से लिख रही हूँ, पढ़ लीजिएगा आप। a² + b² + 2ab cos थीटा।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, समय आपके पास कम है। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 प्रश्न में आपके सत्य असत्य है, तो टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिए आप एक बार। पहले का आपका रहेगा सत्य, दूसरा भी आपका सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आपको पढ़ना है, समय आपके पास कम है। चलते हैं अगले पेज पे। तो ये यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6ठा 7वां, जल्दी से कंप्लीट करें। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें इनका भी आप। और ये यहाँ से आपका 12वां 13वां है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको करते चलना है। पूरे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 60 से 65 अंक एग्जाम में दिलवा सकते हैं, केवल आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। समय आपके पास कम रह गया है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से 17वां 18वां प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले पाए। चले अगले पेज पे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये यहाँ से 19वां है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। और ये आपका 20वां है। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेना है और कंप्लीट भी अच्छे से कर लेना है इनको।